दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट के लिए। अगर आप देखेंगे तो सिनेरियो बहुत ही ज्यादा टेंस हो चुका है। तीन बड़ी अपडेट आ रही हैं और तीनों जगह से निगेटिव अपडेट है। इवन एक मार्केट आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे 650 पॉइंट डाउन है, मतलब 650 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके अलावा दो बड़ी अपडेट ऐसी हैं जो देखिएगा मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से सही नहीं है और मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है। तो आपको पता है कि स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। और जैसा कि आप जानते हो कि इस पर्टिकुलर मंथ में खत्म होने के लिए बहुत कम दिन रह गए हैं। अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा 4 दिन रह गए हैं या 3 दिन रह गए हैं, आप ये कह सकते हो। तो ऐसे में और भी ज्यादा टेंस माहौल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो पूरी तरीके से रेड है। अगर आप देखेंगे जब मार्केट के सेंटिमेंट वो भी यूएस के यहाँ पे रेड देखने को मिल रहे हैं और आपका मार्केट ग्रीन हो तो ये मार्केट के लिए सबसे खराब बात होती है, क्योंकि तब हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण आपके मार्केट में और यूएस मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। तो गैप फिल होता है तो देन आफ्टर दैट देखिएगा एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज आपको कल देखने को मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी यही है। बाकी अपडेट भी बहुत सारे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट की सेंटिमेंट आखिर डाउन है। तो क्यों डाउन है? और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने भी एक बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी करी है, जिसके कारण माहौल और भी ज्यादा टेंस हो चुका है। मतलब इतना टेंस माहौल था नहीं, मतलब अब टेंस ज्यादा हो चुका है। तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बता देता हूँ ग्लोबल मार्केट में सेंटिमेंट। तो ग्लोबल मार्केट में सेंटिमेंट केवल यही है कि ट्रंप और ईरान के बीच में जो देखिएगा टेंशन बढ़ रहा है, और टेंशन इस तरीके से बढ़ रहा है कि यहाँ पे बार बार ये बताया जा रहा है कि कुछ होने वाला है। जो टॉक है वो तो केवल एक औपचारिकता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे जो ईरान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, ईरान की जो जनता भड़की हुई है, साथ में अगर आप देखेंगे ट्रंप पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि कहां से एंट्री लें और कहां से एग्जिट मारें और वो अपने पर्टिकुलर देखिएगा मकसद को कामयाब बनाए। तो वो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इसी में देखिएगा एक नया ट्विस्ट भी आ चुका है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको सेंटिमेंट दिखाना ज्यादा जरूरी समझता हूं। तो सबसे पहले आप सेंटिमेंट देखो, यहाँ पे यूएस मार्केट के सेंटिमेंट हैं। ये यूएस मार्केट के पूरी तरीके से निगेटिव है, पूरी तरीके से। जबकि आपके मार्केट अगर आप देखेंगे तो ग्रीन क्लोजिंग आपकी मार्केट ने दी है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा चेंज है इस पर्टिकुलर चीज में, कि यहाँ पे पूरी तरीके से 185 पॉइंट डाउन देखने को मिल रहा है। फिर अगर टेक पर्टिकुलर मार्केट देखेंगे तो 119 पॉइंट यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यूएस 2000 देखेंगे तो 12 पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये देखिएगा यहाँ के मार्केट की 650 पॉइंट डाउन देखने को मिल रहा है यूरोप का मार्केट। तो ये देखिएगा, आपको पता है कि जब ये सिनेरियो होता है, ये वाला मार्केट या जापान का मार्केट इस तरीके से बहुत पेन में होता है, इस तरीके से पेन देखने को मिल रहा होता है इस पर्टिकुलर मार्केट में, तो मार्केट पे भी, इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी इसका असर पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि यूएस मार्केट के सेंटिमेंट तो ऑलरेडी रेड है और देन आफ्टर दैट अगर यूरोप से भी वैसे संकेत मिल रहे हैं तो वो मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं मानी जाती। तो आप देख सकते हो 650 पॉइंट यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। 650 पॉइंट कोई कम डाउन ट्रेंड नहीं होता है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से सिनेरियो वही है। और अगर आप देखोगे तो इसके अलावा यहाँ पे जापान का मार्केट भी 242 पॉइंट डाउन है। आप देख सकते हो यहाँ पे जापान से भी कोई अच्छे संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ना तो जापान से अच्छे हैं, ना यूरोप से अच्छे हैं और ना ही यूएस से अच्छे हैं। दैट्स वाई देखिएगा स्ट्रैटेजी आपके लिए सेम रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं अपडेट की। तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 हमारा क्या है, ओवरबॉट जोन में है। चाहे निफ्टी बैंक की बात करेंगे या निफ्टी 50 की बात करेंगे या सेंसेक्स की बात करेंगे, तो ये सभी ओवरबॉट जोन में है एक्सट्रीमली। जबकि यूएस मार्केट निगेटिव है, यूरोप और जापान यहाँ पे निगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, आप देख भी चुके हो। अपडेट क्या है? अपडेट पहली देख लीजिए कि यहाँ पे तेहरान ने रिजेक्ट कर दिया है ट्रम्प का लिमिटेड स्ट्राइक ऑफर। लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे, ट्रम्प ने बोला था कल, और इस तरीके से करेंगे कि अपना जो मिशन है वो कामयाब बना लें और बड़े युद्ध ना हो। लेकिन यहाँ पे हमने आपसे बताया कि ईरान किसी भी इस पर्टिकुलर मूड में नहीं है कि आप हमला करो फिर हम कह दें शांत हो जाएं, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये टेंशन बढ़ गई है। 11 मिनट पहले अपडेट आई है, आप हिंदुस्तान टाइम्स पे जाके देख सकते हो। तो ये सबसे बड़ी टेंशन है, यानी कि ईरान हर एक बात का खंडन कर रहा है कि आप ये बोल दो बाद में स्ट्राइक करने के बाद कि हमने तो ऐसे कर दी थी,
वो नहीं इम्पॉसिबल है। सेकेंड, अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने, सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है कि इंडियन ऑफिशियल ईरान को छोड़ दें, जल्दी से जल्दी देखिएगा छोड़ दें। द इंडियन एक्सप्रेस पे जाके आप ये अपडेट देख सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है, अचानक से आई है और पूरे ईरान में इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं और उन्होंने देखिएगा एडवाइजरी जारी खुद ही कर दी है कि आप ईरान को छोड़ दीजिए। तो ये सबसे बड़ा पेन है, ये जो पेन है वो सबसे बड़ा पेन है। ये चीज़ देखिएगा एडवाइजरी में आ जाना बहुत बड़ी बात है। और अभी तक देखिएगा जो यहाँ पे सिग्नल्स हैं न्यूक्लियर टॉक के, वो उतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिएगा इम्पैक्ट कर सकती हैं मार्केट को। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 25,840 का, नीचे की तरफ जो सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है वो है सबसे पहले 25,640 का और दूसरा है 25,580। इन पर्टिकुलर लेवल पे आपको फोकस करना है सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। निफ्टी बैंक में अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हो 61,440 ये रेजिस्टेंस रहेगा। 61,000 पहला सपोर्ट है, ये टूटता है तो आपको 60 देखिएगा 770 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।